हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मेज रनर का थर्ड और फाइनल पार्ट देखेंगे, जहां थॉमस विकेट को उसके अंजाम तक ले जाता है। इसे देखने से पहले इसके पहले दोनों पार्ट्स भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली मूवी में हमने देखा कि कैसे लास्ट में टेरेसा के साथ मिलकर जेनसन और एवा काफी सारे बच्चों को राइट आर्म से छीनकर अपने साथ ले जाती है और थॉमस और बाकी बचे हुए लोग उन्हें बचाने का प्लान बनाते हैं। तो इस मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि विकेट एक ट्रेन से काफी सारे बच्चों को द लास्ट सिटी में ले जा रही है। द लास्ट सिटी विकेट का हेडक्वार्टर है और वहाँ घुस पाना लगभग नामुमकिन है। थॉमस, विंस, ब्रिंडा और जॉर्ज के साथ मिलकर उस ट्रेन से इम्यून बच्चों को बचाने का प्लान करता है, जिनमें मीनो भी है। थॉमस और विंस किसी तरह ट्रेन पर आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक बर भी उन्हें रोकने वहाँ आ रहा है। ब्रिंडा और जॉर्ज उस बर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उसे ट्रेन से दूर ले जाते हैं, जहाँ एक जगह वो फ्राई और दूसरे बच्चों की मदद से उसे हथिया लेते हैं। इधर ट्रेन में थॉमस और विंस एक बोगी को बाकी ट्रेन से अलग कर देते हैं, जिसमें काफी बच्चों के होने के साथ साथ उन्हें मीनो के होने की भी उम्मीद है। वहाँ पहले से छुपे हुए न्यूट और दूसरे लड़के एक कटर से उस बोगी को रेल से अलग कर देते हैं। तभी वहाँ विकेट के सोल्जर उन पर हमला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, जॉर्ज बर्ग लेकर आता है और उस पूरी बोगी को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। अपने ठिकाने पर आके थॉमस बोगी को चेक करता है, जहाँ उसे एरिस मिलता है। वो बताता है कि मीनो उसी ट्रेन में किसी और बोगी में था। थॉमस ये सुनकर निराश हो जाता है और मीनो को ढूंढने द लास्ट सिटी में जाना चाहता है। विंस उसे मना करता है और कहता है कि उन्हें बाकी बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह चले जाना चाहिए। थॉमस रात को अकेले ही द लास्ट सिटी की तरफ जाने लगता है, लेकिन न्यूट और फ्राई पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो तीनों एक गाड़ी से मीनो को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर लास्ट सिटी में हम मीनो को देखते हैं, जिसे वर्चुअल रियलिटी दिखाकर उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। वहाँ हम टेरेसा को भी देखते हैं, जो एवा के साथ मिलकर काम कर रही है। आगे थॉमस और उसके दोस्त एक टनल के पास आते हैं, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करते हैं। इससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ से गिर जाते हैं। वो लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि उनका बचना मुश्किल है। तभी वहाँ ब्रिंडा और जॉर्ज आते हैं और उन सबको बचाकर वहाँ से निकाल लेते हैं। पता चलता है कि वो भी मीनो को ढूंढने में थॉमस का साथ देने को तैयार है। आगे चलते हुए उन लोगों को वो सिटी दिखाई देती है और वो लोग उसके अंदर जाने का प्लान करते हैं। वो सिटी के पास बनी एक सेटलमेंट में आते हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें सिटी के अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो किसी तरह सिटी के मेन गेट तक आते हैं, जहाँ न्यूट नोटिस करता है कि कुछ मास्क पहने हुए लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इधर विकेट का एक ड्रोन थॉमस पर लगे टैग को स्कैन करता है और जेनसन को उसके वहाँ होने का पता चल जाता है। वो सिक्योरिटी से मेन गेट पर लगी गन्स को एक्टिवेट करने को कहता है और वहाँ मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है। थॉमस और उसके दोस्त किसी तरह खुद को बचाते हैं, लेकिन वो मास्क पहने हुए लोग उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उनके ठिकाने पर आकर पता चलता है कि गैली भी उनके साथ काम कर रहा है। इन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि मेज से भागते वक्त मीनो ने गैली को मार डाला था। गैली बताता है कि कैसे उस दिन यही लोग उसे बचाकर वहाँ से निकाल लाए थे और तब से वो इनके साथ मिलकर विकेट से लड़ रहा है। गैली उन्हें बताता है कि वो उन्हें सिटी के अंदर ले जा सकता है और उन्हें अपने लीडर लॉरेंस से मिलवाता है। यहाँ पता चलता है कि लॉरेंस वायरस से इन्फेक्टेड है और किसी तरह विकेट के बनाए सीरम चुरा कर खुद को बचाए हुए है। लॉरेंस थॉमस से एक सौदा करता है और गैली थॉमस और न्यूट को लेकर अंडरग्राउंड रास्ते से सिटी में जाने लगता है। सिटी में जेनसन एवा को थॉमस के बारे में बताता है, लेकिन वो टेरेसा को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। थॉमस, गैली और न्यूट भी सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ से वो मेन बिल्डिंग देखते हैं, जहाँ उन्हें टेरेसा दिखाई देती है। वो लोग वापस कैंप में आते हैं, जहाँ गैली आइडिया देता है कि वो लोग टेरेसा को बंदी बनाकर मीनो को छुड़ा सकते हैं। थॉमस इसके लिए तैयार नहीं होता और अचानक न्यूट गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहता है। उसे लगता है कि थॉमस अभी भी टेरेसा को पसंद करता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शांत होने पर न्यूट थॉमस से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है। थॉमस उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग सीरम ढूंढकर उसे ठीक कर लेंगे। इधर सिटी में टेरेसा मीनो से कोऑपरेट करने को कहती है, लेकिन मीनो उसे गद्दार बोलता है और उस पर अटैक करता है। यहाँ हम देखते हैं कि गार्ड के उसे पकड़ने से पहले वो टेरेसा का एक हेयर क्लिप उठा लेता है। टेरेसा इन बातों से परेशान होकर बाहर आती है, जहाँ उसे एक जगह थॉमस दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है और प्लान के मुताबिक थॉमस और उसके दोस्त उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे लेके अपने कैंप में आते हैं और उसे उन सबके टैग उतारने को कहते हैं। वहीं टेरेसा, ब्रिंडा
ब्रेंडा को देखती है और हैरान हो जाती है कि वो अभी तक कैसे जिंदा है। लास्ट टाइम वायरस से इन्फेक्टेड होने पर उसका इलाज थॉमस के ब्लड से किया गया था, लेकिन वो इन्फेक्शन को सिर्फ कम समय के लिए ही रोक सकता था। वो समझ जाती है कि थॉमस का ब्लड ही वायरस को पूरी तरह रोक सकता है। वो उसे इस बारे में बताती है, लेकिन थॉमस उसका यकीन नहीं करता। टेरेसा यहाँ छुप कर एक टिश्यू उठा लेती है जिस पर थॉमस का ब्लड लगा हुआ है। आगे थॉमस, न्यूट और गैली विकेट के सोल्जर का बेस बनाकर टेरेसा के साथ मेन बिल्डिंग में जाते हैं और फ्राई को एक क्रेन पर चढ़ने को कहते हैं। ब्रेंडा भी छुप कर विकेट की एक बस चुरा लेती है ताकि वो बच्चों को लेकर वहाँ से भाग सके। गैली एक डिवाइस की मदद से बाहर लॉरेंस और उसके साथियों को विकेट के सिस्टम का एक्सेस दे देता है। आगे वो लोग मिलकर वहाँ कैद बच्चों को आजाद कराते हैं, लेकिन देखते हैं कि मीनू को एक्सपेरिमेंट के लिए ऊपर मेडिकल विंग में भेज दिया गया है। थॉमस और न्यूट टेरेसा को लेकर मेडिकल विंग में जाते हैं और गैली वोल्ट से सीरम निकालने में लग जाता है। सीरम निकालकर वो सभी बच्चों को ब्रेंडा के पास बस में छोड़ देता है और खुद थॉमस और न्यूट की मदद करने जाता है। इधर थॉमस, न्यूट और टेरेसा को लिफ्ट में जेनसन मिलता है, जो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर थॉमस और न्यूट को पकड़ने आता है। टेरेसा यहाँ चालाकी से उन दोनों को बचा लेती है और वो लोग मीनू को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। जेनसन एक बार फिर वहाँ आकर उन पर हमला करता है और वो दोनों किसी तरह बचते हुए मीनू को ढूंढने लगते हैं। लैब में मीनू को थॉमस की आवाज आती है और वो उस चुराए हुए हेयर क्लिप से डॉक्टर पर हमला करता है। वो किसी तरह खुद को बचाकर थॉमस और न्यूट की तरफ बढ़ता है, जहाँ आगे उसे वो दोनों मिल जाते हैं। वो लोग जेनसन से बचते हुए एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी थॉमस को आइडिया आता है और वो खिड़की का कांच तोड़कर नीचे बने एक पूल में कूद जाते हैं। पूल से बाहर आते ही दूसरे सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन गैली जो सोल्जर के बेस में था बाकी सोल्जर को शूट करके उन्हें बचा लेता है। इधर कुछ सोल्जर ब्रेंडा के बस की तरफ बढ़ते हैं और वो वहाँ से बस लेकर भागने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर विकेट के सोल्जर बस को घेर लेते हैं और ब्रेंडा से बाहर आने को कहते हैं। ब्रेंडा बस से बाहर आती है और एक फ्लेयर गन चलाती है। तभी ऊपर क्रेन पर बैठा फ्राई बस को एक हुक से उठाकर सिटी के दीवारों से बाहर ले आता है। वहाँ ब्रेंडा सब बच्चों को लेकर कैंप में आती है और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। पता चलता है कि लॉरेंस अपने साथियों के साथ मिलकर सिटी पर हमला करने वाला है। वो गैली की लगाई डिवाइस की मदद से गन को डीएक्टिवेट कर देता है और एक बारूद से भरे ट्रक को लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ता है। उसके टकराने से एक बड़ा धमाका होता है जिससे दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। लॉरेंस खुद को कुर्बान करके अपने लोगों के लिए सिटी में घुसने का रास्ता बना देता है। इधर टेरेसा थॉमस के ब्लड पर टेस्ट करती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका ब्लड ही वायरस को पूरी तरह खत्म कर सकता है। वो एवा को इसके बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें जल्दी ही थॉमस को ढूंढना होगा। थॉमस और उसके दोस्त सिटी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यूट की हालत खराब होने लगती है। थॉमस भी समझ जाता है कि विकेट और लॉरेंस के लोगों की लड़ाई के बीच वहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो ब्रेंडा को रेडियो करता है और बच्चों को लेकर विंस के पास जाने को कहता है। तभी ब्रेंडा देखती है कि जॉर्ज और विंस बर्ग लेकर वहाँ आ पहुँचे हैं। वो सबको बर्ग में लोड करते हैं और थॉमस और बाकियों को बचाने निकल पड़ते हैं। न्यूट की हालत देखते हुए थॉमस मीनो को आगे जाकर ब्रेंडा से सीरम लाने को कहता है ताकि न्यूट को ठीक कर सके। न्यूट थॉमस को एक पेंडेंट देता है और उसे खुद को मारने के लिए कहता है। तभी इमरजेंसी सिस्टम से टेरेसा एक अनाउंसमेंट करती है और थॉमस को उसके ब्लड की सच्चाई बताती है, जिससे न्यूट को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और न्यूट का इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। वो थॉमस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के बीच न्यूट खुद को चाकू से मार डालता है और थॉमस चाहकर भी उसको नहीं बचा पाता। थॉमस एक गन लेकर बिल्डिंग में जाता है जहाँ उसे एवा मिलती है। एवा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो थॉमस को प्रॉमिस करती है कि वो ये सब बंद कर देगी। तभी जेनसन वहाँ आकर एवा को मार डालता है और थॉमस को बेहोश करके एक लैब में ले जाता है। टेरेसा वहाँ उसके ब्लड से वायरस की दवाई बनाती है, लेकिन जेनसन की बातों से उसे पता लगता है कि वो ये दवाई सिर्फ अपने और अपने कुछ साथियों को देना चाहता है। इससे पहले कि जेनसन खुद को दवाई लगाए, टेरेसा उस पर पीछे से हमला करके थॉमस को फ्री करने लगती है। जेनसन उठता है और उन दोनों पर हमला करता है। वो थॉमस को मारने ही वाला होता है कि तभी लॉरेंस के आदमी रॉकेट से बिल्डिंग पर हमला करते हैं। थॉमस और टेरेसा भागते हुए एक लैब में आते हैं जहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज कैद हैं। पता चलता है कि थॉमस को गोली लग गई है और तभी जेनसन भी वहाँ आ जाता है। इस बार वो टेरेसा को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस एक टूटी हुई कुर्सी उस पर फेंकता है। उससे पीछे लगा शीशा टूट जाता है और ज़ॉम्बीज जेनसन पर हमला करके उसे मार डालते हैं। टेरेसा घायल थॉमस को लेकर बिल्डिंग की छत पर आती है और देखती है कि लॉरेंस के लोगों ने पूरा शहर तबाह कर दिया है। उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन तभी जॉर्ज बर्ग लेकर वहाँ आ जाता है और किसी तरह थॉमस को
बचा लेता है। टेरेसा बर्फ पर नहीं चढ़ पाती और ढहती हुई बिल्डिंग के साथ नीचे गिरकर मारी जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग बचकर राइट आर्म की बताई सेफ जगह पहुंच जाते हैं। थॉमस को न्यूट के पेंडेंट में एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने अपनी और थॉमस की दोस्ती के बारे में लिखा था। आखिर में वो सभी मारे गए दोस्तों की याद में एक मेमोरियल बनाते हैं जिस पर सबका नाम लिखा है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।